श्रेष्ठ बने। और जब श्रेष्ठ कुल में आपका जन्म हुआ है, श्रेष्ठ कुल में सब कुछ आपको मिला है, तो आप निकृष्ट की ओर क्यों उनको डाइवर्ट कर रहे हैं? क्या एक वजह है जो निकृष्ट की वजह तरफ आप उनको मुंह कर रहे हैं? सनातन से बड़ा इस सृष्टि में ना कभी हुआ, ना कभी होगा, और ना आज वर्तमान में कहीं है। तो इतनी अद्भुत संस्कृति के हम वारिश होने के बावजूद भी एक वाहियात संस्कृति बच्चों के जीवन में क्यों डाल रहे हैं? क्यों उनसे परिचय करा रहे हैं? कोई भी आज मान लीजिए कोई वाहियात बात हो, मान लो वो किसी भी तरह की बात हो, मान लो विषय वासनाओं से संबंधित हो या कोई और बात हो, तो हम तुरंत सावधान हो जाते हैं, नहीं 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 बेटा ऐसे नहीं, है ना? तो क्यों? क्योंकि हमें पता है वो गलत है। तो हम तो वहाँ उनको गलत ही दे रहे हैं, सब कुछ गलत दे रहे हैं, जो उनके जीवन के पतन की मूल कारक बन जाएगी। उनका पतन अवश्यंभावी हो जाएगा और अद्भुत संस्कृति, और उससे हम वंचित कर रहे हैं। चलो दूसरे विधर्मी लोग हैं, उनके पास तो वो है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, तो क्या सीखेंगे बेचारे। हम तो ऐसी अद्भुत संस्कृति के भी वंशज हैं, और वो वंशज ही उसको छोड़ करके कुछ और कर रहे हैं। तो ये हर जीव, जो जीव मात्र है। भैया एक कारण ये भी रहता है कि स्वामी की इसमें हानि रहती है, पतिदेव इसमें हानि रहती है। नहीं, वो किसी के यहाँ पति की हानि, किसी के यहाँ पत्नी की हानि। तो कहने का मतलब है कि कोई भी बात नहीं है, हम समझ की चर्चा करते हैं, यहाँ भी समझ की बात करते हैं। तो समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो जब आप अपने जीवन को सनातनी बना लेंगे, आप एक ऐसा जीवन बना लेंगे जो कि सभी को अट्रैक्ट करेगा, सभी लोग आपसे प्रेरित होने लगेंगे, और जब सब प्रेरित होने लगेंगे तो आप अपने आप स्वभावतः ही वो सृष्टि वैसी बन जाएगी। लेकिन हम हमारे जीवन को भी तो बना सकते हैं ना वैसा। भाई चलो कोई बात नहीं है, अभी तक जैसा भी हुआ, जैसा भी रहा, हम नहीं बन पाए या नहीं बना पाए, अभी तो क्या बड़ी बात नहीं है, अभी भी बच्चे हैं, ज़्यादा भी बड़े नहीं हुए हैं, तो कोई बात नहीं है। हम उनको अभी हमारा जीवन एक दृष्टांत के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में, उनको एविडेंस के रूप में दे सकते हैं ना। तो जब वो देंगे तो बच्चे स्वभावतः देखेंगे कि आप ऐसे कैसे बन गए, इतने अच्छे कैसे बन गए हैं। जब आप किसी की गलती देखेंगे ही नहीं, आपके जीवन में एक सेकंड आप व्यर्थ नहीं जाने देंगे, आप इतने सावधान हो जाएंगे, कोई इंसान देख के चाह के खोज कर भी आपके जीवन से बुराई निकाल नहीं पाएगा। जब आपका इतना विशुद्ध जीवन हो जाएगा, जब आपका जो संयम है, जो धैर्य है, जो पेशेंस लेवल है, वो इतना हाई हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप भी टीवी नहीं देखेंगे, आप भी कोई वाहियात वीडियो नहीं देखेंगे, आप कुछ ऐसी चीज़ करेंगे ही नहीं। तो आपका एक प्रत्यक्ष एक ऐसा जीवन होगा ना जो उनको दिखा रहा, सिखा रहा। तो डेफिनेटली वो बच्चे उससे प्रभावित होते हैं। प्रभावित इससे नहीं होता कि आपने ऐसा शुरू कर दिया, आपकी सकारात्मक ऊर्जा से वो चेंज होना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि वो स्वतः ही पूजा पाठ करने लगे हैं, स्वतः ही सब लोगों ने लहसुन प्याज छोड़ दिया है या छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, स्वतः ही ये सब लोग ऐसे ऐसे करने लगे हैं, स्वतः ही हर लोग क्योंकि जिब्या पे भगवान का नाम आने लगा है, हर लोग कह रहे हैं कि भोग लगाया है कि नहीं लगाया है, भगवान को तो जिमा के ले आओ। तो क्यों हो रहा है? आपने जितनी मात्रा में सनातन को स्वीकार किया है, उतनी मात्रा में सनातन ने आपके जीवन में समाधान दिया है। यदि आप पूर्णतः समाधान चाहते हो तो पूर्णतः जीवन में सनातन को स्वीकार कर लो, आपसे संबंधित जीवन में समाधान आ जाएगा। लेकिन यदि हम सनातन को इतना श्रेष्ठ मानते हैं, समझते हैं, सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी हम हमारे अपने निज, अब संतान से बड़ा निज कौन होता है संसार में? कोई है नहीं, संसार की बात करें तो उस संतान को तो कम से कम सनातन का सिस्टम देवें हैं। वो कोई बात नहीं है, वो तो समझ नहीं है, आप कल तक आपको नहीं थी, आज उनको नहीं है, कल शायद उनको हो जाए। तो जब समझ ही किसी आदमी को नहीं है तो फिर क्या करेगा बेचारा? समझ होगी। समझदार को तो ये है कि सही, या तो आप गलत सिद्ध करो या सही है तो स्वीकार करो। दो ही बातें होती है, समझदार दो ही काम करता है। व्यापारी आदमी एक ही बात जानता है कि भाई मेरे हित की बात है तो मैं स्वीकार करता हूँ, अहित की बात है तो रिजेक्ट करता हूँ। ये हर आदमी है। तो कोई आदमी व्यापारी होगा, कोई आदमी नौकरी वाला होगा, कोई आदमी अपने जीवन के लाभ का वाला होगा। तो कहना लाभ सभी को चाहिए, शांति सभी को चाहिए, समाधान सभी को चाहिए, प्रीति सभी को चाहिए।
उद्वेग किसी को नहीं चाहिए, अशांति किसी को नहीं चाहिए। तो हर आदमी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में सनातन को पसंद करता है, सनातन को तलाश रहा है, लेकिन सनातन नहीं होने की वजह से संपूर्ण समस्याओं को ढो रहा है, घीस रहा है और गधे की तरह जीवन जी रहा है। इसलिए आचार्यों ने एक नियम बनाया था कि 25 वर्ष का समय चाहिए सनातन को समझने के लिए। तो 25 वर्ष का कालखंड जो बच्चों के पास में है, इस 25 वर्ष, यदि किसी 30 साल के बच्चे को आप कहोगे अब 25 साल दे दो, वो तो दे ही नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं दे पाएगा। तो जब इनके पास में फ्री टाइम है, उनके पास टाइम का अभाव नहीं है, संपूर्ण समय उनका फ्री है, तो उस समय में सनातन दो ना। सनातन 2, 4, 5, 10 दिन में नहीं आता है। सनातन का सिस्टम है, एक एक चीज़ को 1-1 महीने, 2-2 महीने, साल भर सिखाना पड़ता है। उसका विज्ञान क्या है, उसका विधान क्या है, उसको जीवन में कैसे लाना है, वो कैसे संस्कृति को प्रभावित करेगा, कैसे अपने जीवन को प्रभावित करता है। एक एक बारीकी को समझाने के लिए ऐसे थोड़ी होता है कि जीवन तुरंत बदल जाता है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि बालकों को, विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए सनातन ने 25 वर्ष का कालखंड दिया है। तो 25 वर्ष तो अब हमारे पास, विद्यार्थियों के पास बचपन में ही होता है, बुढ़ापे में तो हम दे ही नहीं सकते। तो संसार के चक्कर में फंसने के बाद उनके पास समय ही नहीं रहेगा, तो फिर वो नई बात होती है। इसलिए मैं तो अभिभावकों को निवेदन करता हूँ कि देखो, आप कुसंग देना बंद कर दो, सत्संग स्वतः आ ही जाएगा। जब कुसंग बंद होगा तो स्वतः आ जाएगा। अब आप आदमी ये सोचे कि भाई कुसंग क्या है, तो उसको तो सब जानते ही हैं कि क्या कुसंग है। किसी भी दिन पूछ लो दिनचर्या में कि क्या सीखा था वहाँ पे, क्या पढ़ाते हैं तुम्हें वहाँ पे, क्या मिलता है वहाँ पे, तो सबको पता लग जाएगा कि कुसंग के अलावा कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। तो ऐसे वाहियात सिस्टम में हम क्यों, हमें पता लग जाता पड़ोसी का लड़का बेकार है, तो हमें पता लगने के बाद एक दिन भी हम पड़ोसी के बच्चे के साथ बच्चों को नहीं देखना चाहते। लेकिन जब ये पता है कि सारा सिस्टम ही करप्ट है, सारा सिस्टम ही एक ट्रैपिंग है, सारा सिस्टम ही बेकार है, उसके बावजूद भी हम उसको वहीं भेजते हैं, दिन रात भेजते हैं, स्वेच्छा से भेजते हैं। कभी ये तो नहीं कहते कि पड़ोसी का बच्चा बेकार है, वाहियात है, लेकिन अब क्या करें, बच्चा है, खेलना तो पड़ता ही है, तो पड़ोसी से खेल लेगा, क्या दिक्कत है, अब कहीं कहाँ जाएगा दूर। लेकिन हम ध्यान रखते हैं, सावधान रखते हैं, बच्चे को अंदर रखते हैं, अपने मकान में रखते हैं। क्यों? क्योंकि पड़ोसी का बच्चा जो है बिगड़ेल है। तो इतना जब समझ हमको है तो फिर हम क्यों ऐसे सिस्टम में डालें? क्योंकि बच्चे हमारे अपने हैं, ईश्वर ने हमें धरोहर के लिए दिया है, और इसलिए दिया है कि इनका आपको इस तरह से विधान और विज्ञान बनाना है। अब ऐसा नहीं बना के हम कैसा भी बनाएंगे। तो निसंदेह है हमारा जितना भी अनुभव है जीवन का, मान लीजिए आपका इतना शॉर्टेस्ट जो एक्सपीरियंस है, वो शॉर्टेस्ट एक्सपीरियंस भी आपको कह रहा है कि साहब मुझे लाभ हुआ है, नुकसान कुछ नहीं हुआ है भाई, कुछ मुझे किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ, लाभ हुआ है। जिसमें हम भाई कहने मतलब है कि नुकसान कोई हुआ हो रत्ती भर की, ऐसा नुकसान तो मुझे हुआ है। तो जब हमारी इतनी सी टाइम, छोटी सी समय में भी हमको फ़ायदा हो सकता है, तो यदि उसी परिवेश में जो बच्चा रहता है उसी तरह से जीता है, तो उसका जीवन तो देखने लायक होता है, एक आदर्श होता है अपने आप में समाज के लिए। और वो अद्भुत आदर्श ही समाज को दिशा दे सकता है, प्रकाशित कर सकता है, समाधान दे सकता है, शांति दे सकता है। अब बताओ, ये अधर्मी विधर्मी जो लोग कितने शिद्दत से अधर्म का पालन करते हैं, और बड़ा आश्चर्य आता है कि हम धर्म को मानने वाले हैं, वो कैसा जीवन जीते हैं। ये तो हरी इच्छा ही है, भगवान समझे क्या समझे पता नहीं। तो इसलिए मेरा तो ये निवेदन है, आप चाहो जहाँ बुला लो, जिससे चाहो मिला लो, जैसा भी यदि कोई बात है तो कहना मतलब है कि आप एक कारण तो बताओ जो आपकी संतान की हित में हो। एक भी कारण नहीं है कि हित में है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि नौकरी तो मिलनी नहीं है, तो जब नौकरी भी नहीं मिलनी तो क्यों पढ़ा रहे हो। कई कहते हैं क्या पता नौकरी मिल जाए, उनको अश्योरिटी नहीं है कि नौकरी मिलेगी। कई कहते हैं कि हमको तो व्यापार ही करवाना है, तो फिर क्यों भेज रहे हो। तो हम कहीं भी ये नहीं अपने आप को प्रूव कर पाते हैं, सही सिद्ध कर पाते हैं कि हम जो निर्णय ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं, और उसका परिणाम किसको भोगना है, हमारी निर्दोष संतान को भोगना है। अब संत महापुरुष तो बेचारे यही कहते हैं, अरे जगो भाई जगो, सब कुछ करो। शास्त्र भी यही कहता है। श्रीमद् भगवद गीता तो पूरा विधान बताती है कि विद्या कैसी होनी चाहिए, क्या विद्या होनी चाहिए। लेकिन अब करे मन की तो फिर आदमी को शांति कहाँ से मिलेगी। तो ऐसी बात है जिसमें
ज़रूर सबको सनातन मिलना चाहिए, हर आदमी सनातन ही ढूंढ रहा है, सनातन ही चाह रहा है। लेकिन अब उसको कोई कहते ना कि सत्संग चाहिए भैया सत्संग कर लो, तो सत्संग के नाम से चिढ़ता है, क्योंकि वो सत्संग करने वाले को देखता है, इसलिए उसको चिढ़ होती है। क्योंकि सत्संग करने वाला सत्संग करता है लेकिन जीवन में कभी अपने छींटे पड़ने ही नहीं देता सत्संग के। वो कहता है कि सत्संग मैं तो करूं लेकिन कोई बात नहीं, मैं बदलूं ना, मैं वैसा का वैसा बना रहूं। तो वही बात आ जाती है कि 80% का सदुपयोग नहीं किया तो 20% को लेकर लाद के क्या करना है, फेल का फेल ही होना है। और 20% को भी यदि आप सदुपयोग कर लोगे तो भी काम बन सकता है, लेकिन उसकी 80% बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं करने की वजह से 20% की बात हमको समझ ही नहीं आती। इसलिए सभी सदगुरुदेव दयाल भी ऐसे ही रहते हैं कि तो मानते ही नहीं है, मनमुखी हैं, कुछ नहीं समझते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं। एक श्री महाराज जी बता रहे थे, हमारे सामने बात हुई तो किसी सज्जन ने फ़ोन किया कि महाराज जी वो हमारे साथ में एक दीक्षा के लिए आएंगे। तो बोले ठीक है महाराज जी, थोड़ा समय कम है, 2 घंटे ही रुक पाएंगे, वापस निकलना भी उनकी फ़्लाइट है। तो बोले तैयारी महाराज थोड़ी सब व्यवस्था। बोली ठीक है। अब बताओ, जिसको समय दीक्षा के लिए ही नहीं है उसको दीक्षा लेके क्या करना है। हमारे बाबा तो दीक्षा के नाम से चिढ़ देते, सर फोड़ देते, लठ मार देते हैं। वो कहने मतलब है कि वो सत्संग के नाम से भी चिढ़ते थे, कोई सत्संग नहीं करना, कुछ पूछना नहीं, नताशना नहीं, बात नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। कोई सत्संग के लिए बहुत आते थे तो कहते थे महाराज जी के पास चले जाओ, उधर चले जाओ, वो सत्संग खूब करते हैं। तो हमें सिस्टम का पता हो, एक विज्ञान जो सनातन ने हमको दिया है, बच्चों के जीवन में वो देखो तो देखो क्या बदलाव आता है, क्या चेंज आता है। आप पूछ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते उस बदलाव की, क्या कहें, शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। राधे राधे। जी भैया, एक दिन तो मैंने इनको ऐसे कह दिया कि ना एक बच्चे को मैं मेरे हिसाब से बनाऊंगी और एक बच्चे को आप अपने हिसाब से। तो ये बोले कि ठीक है तुम छोटे वाले को तुम्हारे हिसाब से बना लो, लेकिन वो तुम्हारे हिसाब से बनेगा ही नहीं। मतलब स्वभाव देख के। मैंने क्या कहा, जीव मात्र सनातनी बनना चाहता है, जीव मात्र इस मेले में खोया हुआ है, वो अपने गंतव्य प्राप्तव्य को पाना चाहता है ना। सभी संतानें अपने माँ बाप से बिछड़ी हुई हैं, वो अपने माता पिता से मिलना चाहती हैं। एक भी इंसान ऐसा नहीं जो अशांति चाहता है, वो शांति चाहते हैं। कोई कहेंगे कि विधर्मी जो है शांति चाहते हैं, वो विधर्मियों से जाके पूछो ना कि उनको शांति मिली कि अशांति मिली है, वो तो आपको लग रहा है कि वो अशांति कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है शांति के पक्षधर नहीं है, आप शांति चाहते ही नहीं है। यदि आपका जीवन शांति की राह पे होता, यदि आप उसी तरह से समर्पित होते धर्म की राह पे, तो निसंदेह आपको भी लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जब धर्म की राह पे हम चलते हैं तो अधर्म की सत्ता ही नहीं, सामर्थ्य ही नहीं कि वो धर्मियों को कुछ नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि धर्म के साथ तो भगवान की शक्ति, सामर्थ्य, सब कुछ साथ रहता ही रहता है, सभी का आशीर्वाद रहता है। विधर्मी तो वो अपने ही उस गुमान पे जीते और मरते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम हमारी संतान को वैसा डेडिकेशन दे नहीं पाते हैं, वो दृढ़ निश्चय हम कर नहीं पाते जीवन भर में। तो नहीं कर पाने की वजह से हमारी तो स्थिति ऐसी है और वो जो है वो खुल्लम खुल्ला सारे काम करते हैं। बताओ कितनी दर्दनाक बातें हैं। मेरे से माता जी 3 दिन से मुझे कह रहे हैं, शायद 2-3 दिन से कह रहे हैं कि 2 साधुओं को बेचारों को मार दिया, कहीं बॉम्बे जा रहे थे या इधर कहीं। अब वो 3 दिन से मुझे लगातार रोज़ दिन कह रहे थे, बड़े व्यथित थे। अब मेरे को समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं वो न्यूज़ देखूं। पिताजी के मोबाइल में देखा होगा तो वो अभी आज मैंने देखी थोड़ी सी देर के लिए, 5-7-10 मिनट के लिए, तो वहाँ पे दोनों साधुओं को मार दिए। किसने माना है भाई? मारा है विधर्मी लोगों ने मारा है, किसी ने मारा जो। लेकिन यदि हम हमारे सनातन के सिद्धांत को जाने समझें तो आज हमारी स्थिति ये नहीं होगी। जिस साधु को देख करके हमारा मन और प्रणाम करने का करेगा, उसको मारेगा कौन समाज में? और जो यदि बहुसंख्यक समाज के साधु संत हैं, उनकी ये स्थिति हो रही है, तो आप और मेरी तो क्या स्थिति होने वाली होगी? आप समझिए, आप ये मत समझिए कि साधु तो यहाँ पे अनसेफ है, हम तो बहुत सेफ है साहब हमारे मकान के अंदर। ऐसा नहीं है। हमारा सनातन कहता है शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए।
लेकिन अब मूर्ख होके क्या कहें, किसी को कहते ना कि बच्ची को भी लाठी सिखाओ, तलवार सिखाओ। अरे बच्ची को दूसरे घर जाना है तो दूसरे घर जाके किसी को काटेगी थोड़ी वो। अरे भाई दूसरे के घर जाके काटने नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा व्यवस्था रक्षा करना तो हमारे सनातन का सिद्धांत है, करनी चाहिए। फिर कोई कह देते हैं कि साहब वो क्षत्रिय बालिका नहीं है, तो क्षत्रिय नहीं है तो श्री रानी लक्ष्मीबाई जी जो थी वो कौन सी क्षत्रिय बालिका थी, वो भी तो ब्राह्मण बालिका थी। तो जब ब्राह्मण जो है वो भी शस्त्र की विद्या लेते थे, कंपल्सरी अनिवार्य विद्या थी उनके पास में शस्त्र की, तो फिर हम हमारे ये वर्ण व्यवस्था की क्या चक्कर करें। शूद्र जो है, एकलव्य शूद्र था, वो भी लेता था। इधर श्री रानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण थी, श्री द्रोणाचार्य आदि कई ऋषि महापुरुष सभी क्षत्रिय जानते थे। कौन सा ऐसा इतिहास में ऐसा कैरेक्टर बताओ जो शस्त्र की विद्या नहीं जानता, सिर्फ शास्त्र लेके घूम रहा है। सब जानते थे वो, लेकिन हमें इतना मूड बना दिया, पागल बना दिया गया कि बस वो एक अंधे को झुंझुना पकड़ा दिया, मेरे को लेकर झुंझुना पकड़ लो और इसको खूब हिलाओ और खूब सुनो, कान में इसकी बड़ी बड़ी मधुर आवाज़ सुनो। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कल को जीवन बर्बाद होगा बच्चों का, हम इस परिणाम को फिर अनुभव करेंगे, क्या मतलब है। इसलिए सनातन की शरण हर जीव मात्र को जाना चाहिए, हर जीव मात्र को जाना चाहिए।